24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा का मतलब यह है कि अमेरिका क्या करने वाला है, बड़ा का मतलब यह है कि तालिबानी क्या करने वाले हैं, बड़ा का मतलब यह है कि आईसिस खुरासान क्या करने वाला है। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, ये क्या काबुल से कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है क्या? उज्बेकिस्तान के लिहाज से, किर्गिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के नजरिए से और ईरान के नजरिए से क्या होने वाला है? तालिबान क्या करने वाला है? तालिबान आगे किस तरह से अपने अफगानिस्तान को संभालेगा? आईसिस को जवाब देने के लिए अमेरिका क्या करेगा? और वापस से कहीं आईसिस ऐसा तो नहीं है कोई बड़ा अटैक कर दे? 24 घंटे के अंदर अंदर क्या बड़ा युद्ध होगा? पंजशीर में क्या चल रहा है आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और अशरफ गनी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान ने जारी कर दिया नया फरमान, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। तालिबान ने गानों पर भी पाबंदी लगाई, रेडियो पर महिला आवाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी तालिबान, वो तालिबान जो 14 दिन पहले ये कहता था कि हम तो लिबरल हैं, वो तालिबान जो 14 दिन पहले ये कहता था कि महिलाओं को और लड़कियों को हक देंगे, लेकिन वही तालिबान अब ये कहने में लग गया है कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ नहीं सकते। एक और बड़ी खबर, यूएस पहुंचे काबुल हमले में मारे गए सैनिकों के पार्थिव शरीर C-17 ग्लोबमास्टर से अमेरिका लाए गए हैं 13 पार्थिव शव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरफोर्स बेस पर श्रद्धांजलि दी। काबुल ब्लास्ट में अमेरिका के 13 जवान मारे गए थे। टीवी डिबेट में बंदूक के साथ में तालिबानी, चौंक गए ना? लेकिन ये खबर सच है, ये खबर सही है। इसका सबूत देने के लिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखें, मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर नजर आ रही है ना, मेरे ही जैसा एक एंकर है, मेरे ही जैसा एक जर्नलिस्ट है, बैठ करके लाइव एंकरिंग कर रहा है। लेकिन दाईं और बाईं तरफ अगर कोई नजर आ रहा है तो तालिबानी है। वो तालिबानी जिन्होंने पीछे पीठ पर बंदूक लगा करके रखी है। आप अगर मुझे देखेंगे ना, मेरे आसपास बंदूक नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक बहुत खूबसूरत मुल्क में रहता हूं, मैं तो एक बहुत लोकतांत्रिक मुल्क में रहता हूं। मैं फिर से कहूंगा, ये तस्वीर खास है। मैं भी एंकर हूं, मेरे बाईं तरफ ये जो तस्वीर है ये भी एंकर है। मैं भी खबर दे रहा हूं, मैं सच्ची खबर दे रहा हूं, मेरे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी पत्रकार हूं। लेकिन अफगानिस्तान के पत्रकार के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है ये आप देख सकते हैं। तालिबानियों ने पीछे बंदूक की नोक पर यह कह रखा है कि तालिबानियों के खिलाफ मत बोलना, तालिबानियों को लेकर के कुछ मत बोलना, शरई कानून के खिलाफ कुछ मत बोलना, महिलाओं की आजादी को लेकर के कुछ मत बोलना, मुल्ला बरादर के खिलाफ मत बोलना, हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को लेकर के कुछ मत बोलना। ये तस्वीर आप देखें। लेकिन सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार को भी किस तरह से पीटने में लगे हैं। अब आप ये तस्वीर देखें, ये भी तस्वीर मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी का रिश्तेदार, उसने आवाज बुलंद की, तालिबानियों की मुखालफत की, शरई कानून के खिलाफ गया। लेकिन इस सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार की किस तरह पिटाई की गई है ये आप देख सकेंगे। एक बार चलते हैं विंग कमांड, हम ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास में चलते हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं भी पत्रकार हूं, मैं एक आजाद सांस लेने वाला पत्रकार हूं, आजाद आवाज बुलंद करने वाला पत्रकार हूं। लेकिन ऐसे पत्रकारों का हम क्या कहें कि जिनके कनपट्टी पर बंदूक लगा दी गई, जिनके पीठ पर बंदूक लगा दी गई और यह कह दिया गया है सच अगर बोलोगे तो मौत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अफगानिस्तान में यही तो हो रहा है। अफगानिस्तान में अब जबकि वहां से सारे जो विदेशी सेना है सब लगभग वापस चले गए हैं और अमेरिका ये अगले 1.5 दिन में 2 दिन में वहां से निकलने वाला है पूरा, तो उसके बाद वहां रहे कौन जाएगा? सिर्फ एक ही आवाज रह जाएगी और वो आवाज है टेरर का। क्योंकि अब वहां पे जो तालिबानी हैं, वहां पे जो आईसिस हैं या वहां पे जो बाकी सब जो नुमाइंदे हैं टेरर के, वो वही होगा वहां पे, वो जो चाहेंगे। और इस मामले में आप जो भी बता रहे हैं ये चीज काफी लाजमी है। क्योंकि आपको अभी दिखा रहे हैं इस एंकर को, इससे पहले भी कुछ टीवी के एंकर वो रोक दिए गए हैं, उनको जाने के लिए नहीं दिया गया है। अभी परसों की बात है, परसों और कल की बात है कि अफगानिस्तान के 3 प्रोविंस में जो वहां के फोकलोर सिंगर थे उनको गोली मारी गई है। औरतें थी, 3 औरतें, उनको गोली मारी गई है। तो ये सब चीजें वहां पे चलता रहेगा। लेकिन वहां से ये चीजें आपको खबर बहुत कम आएगी क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल मीडिया जो है लगभग बिल्कुल ना के बराबर है। तो वहां से वही समाचार आपको आएंगी जो वहां तालिबान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा है ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, अगर ऐसा है तो फिर अफगानिस्तान को बचाएगा कौन? अफगानिस्तान को बचाने के लिए कौन आएगा? अगले ग्राफिक इनपुट में हम ऐसा ही कुछ दिखाएंगे। अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, फ्रांस आता नहीं है, जर्मनी आता नहीं है, चीन तालिबानियों के साथ है, पाकिस्तान तालिबानियों के साथ में है, रशिया भी तालिबानियों के साथ में है। ऐसे में अगर कोई तैयार है तो वह है ब्रिटिश आर्मी, सैस यानी
स्पेशल एयर सर्विस फाइटर्स, ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी है सैस फाइटर्स। रेजिमेंट का नाम है हु डेयर्स विन। रॉयल नेवी एसबीएस, यूएस डेल्टा फोर्स, यूएस नेवी सील भी इनके साथ में है। सैस फाइटर्स अफगानिस्तान में ही रुकेंगे। ब्रिटिश आर्मी ने यह फैसला कर लिया है, लेकिन क्या ये सैस फाइटर्स, मेजर मोहम्मद अली शाह, सैस फाइटर्स क्या अफगानिस्तान को बचा पाएंगे? क्या तालिबान का मुकाबला कर पाएंगे? क्या आईसिस के से निपट पाएंगे? हाँ, देखिए, तालिबान का मुकाबला कोई भी फाइटिंग फोर्स कर सकती है। वो जो देखिए, जो वो लगते हैं डरावने, हैं डरावने, मगर वो है नहीं। उनमें क्या है, वो सिर्फ महिलाओं पे वार कर देंगे, बच्चों पे वार कर देंगे, निहत्थे पे वार कर देंगे। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये किसी भी एनालिस्ट ने अब तक एनालाइज नहीं करा है, किसी ने भी। क्यों मैं नहीं जानता, मगर आप देखिए, अगर आप एक कॉमन सेंस लगाइए, हिंदुस्तान में अगर हमको एक बंदूक का लाइसेंस चाहिए होता है ना, तो हम डीएम पे अप्लाई करते हैं, फिर 9mm पिस्टल या 12 बोर या .22 है हमें और शादियों पे अक्सर लोग लगाते हैं, ढाए ढाए लगाते हैं, गोलियां चलाते हैं कभी आसमान में। अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, वहां की सरकार ने असल में हर एक के लिए बड़े हथियार AK-47 वो लीगल कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं। आप अगर कुछ देश जाते हैं, यमन जाते हैं आप, अनसना या एडन, यमन तो मगर अच्छा हुआ कि वहां पे ऐसे कोई हालात बिगड़े नहीं है। लेकिन आपको मैं कुछ एक देश ऐसे हैं जहां पे बड़े हथियार आम लोग आम तौर पे गले में डाल के घूमेंगे जैसे कि कोई गिटार हो, है। अब जब फोर्स आती है तो फोर्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि कौन उग्रवादी है और कौन सिविलियन है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताऊं राजेश भाई, ये सन 2003 की बात है, घटना है, असल बात है भाई। जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था तो हमारे हमें हुक्म थे उस टाइम पे कि जब तक उग्रवादी हम पे फायर नहीं करेगा हम उस पे फायर नहीं खोल पाएंगे। अरे हम ये तो इंतजार करें कि हम पे फायर खोलेगी तभी हम फायर करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमारे हिंदुस्तान में आपने जो बताया है ना कि किसी शादी में, किसी पार्टी में जो ठाठाएं होती है, इसे हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं हर्ष फायरिंग। और ऐसी हर्ष फायरिंग जो है पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में इस वक्त चल रही है। और लेकिन पाकिस्तान डर गया है। जानते हैं किससे डरा है पाकिस्तान? पाकिस्तान डरा है तहरीके तालिबान से। ये तहरीके तालिबान क्या है, कब बना, मकसद क्या है, क्या करता है, इसका प्रभाव क्या है, एक एक करके आप देखें। तहरीके तालिबान के बारे में हम बताएं उससे पहले आप ये देखिए कि तालिबान के जो हथियार हैं, कैसे अमेरिका के हथियार तालिबान के हाथ में लग गए हैं। अब आप देखिए, आप विस्फोटक डीएक्टिवेटर है, सर्विलांस उपकरण है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, हथियार हैं, विमान हैं, ये सब कुछ अगर हैं तालिबान के पास में तो ये अमेरिका के हैं। अब तहरीके तालिबान के बारे में जान लें। दिसंबर 2007 में 13 आतंकी गुट मिल गए, इन्होंने मिलकर के तहरीके तालिबान को फॉर्म कर दिया। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो, यही इनका मकसद था। 2014 में आर्मी स्कूल पर हमला किया, 200 बच्चों को मार गिराया। और इनका जो प्रभाव है ना, अफगान बॉर्डर से जो लगे हुए इलाके हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके हैं, वहां पर इनका प्रभाव कहा जाता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जबीउल्लाह मुजाहिद ये नाम है तालिबानी कमांडर का और तालिबानी प्रवक्ता का। और तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया है कि भैया सुनो, पाकिस्तान से कह दिया है तहरीके तालिबान से हम नहीं निपटेंगे, तुम्हारा काम है, तुम्हारे भस्मासुर हैं, तुम निपटो। क्या ये माना जाए कि तहरीके तालिबान से पाकिस्तान को डर लगता है? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नया भस्मासुर है? लेकिन पाकिस्तान का भस्मासुर एशिया के लिए कितना नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आएगा और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? राशिद जी, ये जो पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया रहा है टेररिज्म के खिलाफ, अभी से नहीं, वो लेट 80 से रहा है। तो इसका अंजाम क्या हुआ है वो पाकिस्तान देख रहा है। वो जानता है कि अगर वो सांप पाल रहा है अपने पिछवाड़े में तो वो काटेगा, और इसके लिए वो लगभग तैयार है, क्योंकि वहां पे जो सरकार चलती है वो सेना की होती है। जो सिविलियन जो सफर करते हैं उसके लिए सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे जो आम जनता मारी जाएगी या टेररिज्म से जो सफर करेगी, उसके लिए पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो जानती है कि जब वो टेररिस्ट को पालते हैं, चाहे आपको याद होगा आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले इमरान खान ने खुद ट्रंप से कहा था कि उनके सरजमीन पे उन दिनों में 40 से ज्यादा तंजीम के 40,000 से ज्यादा टेररिस्ट रहे उनके धरती पे। आज कोई पूछे इमरान खान से कि वो 40,000 टेररिस्ट कहां गए हैं, तो अरे ये पूछने की जरूरत क्या है ग्रुप कैप्टन, ये पूछने की जरूरत ही क्या है? मैं बताता हूं ना, वो इमरान के मंत्रिमंडल में है, वो फौज में है, वो ISI में है, वो सड़क पर है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, अलग अलग शहरों में है। मुझसे पूछिए ना। अफगानिस्तान में है, सबसे बड़ा बात अफगानिस्तान में है। ठीक कह रहे हैं आप।
एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ये कब्जा किस तरह जमाए बैठे हैं, ये तस्वीरें जब आप देखेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे। और इनमें भी जानते हैं कौन सा हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक। ये एक ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़े मारक क्षमता वाले होते हैं और इसीलिए आगे आने वाले दिनों में बड़ा खतरा है। तालिबान के जो हथियार हैं मेड इन अमेरिका हैं। क्यों, कैसे, अब आप ये देख लें कौन कौन से हथियार हैं तालिबान के पास में जो अमेरिका छोड़ करके गया है। वो अमेरिका जिसने 20 साल बिताए हैं, वो अमेरिका जिसने 65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप देखें, विस्फोटक डीएक्टिवेटर 29,681, 16,191 सर्विलांस उपकरण, 1,62,643 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियां हैं लगभग 76,000 के आसपास, 6 लाख के आसपास में हथियार हैं, विमान हैं जिनमें से अभी हमने तस्वीर भी दिखाई है, लगभग 200 से ज्यादा विमान हैं। और ये सब कुछ मेड इन अमेरिका है। एक जमाने में कहा जाता था मेड इन रशिया वाले हथियार हुआ करते थे, लेकिन अब मेड इन अमेरिका है। पावर ऑफ तालिबान, अमेरिका के कितने विमान, कौन कौन से विमान हैं आप ये देखें। अमेरिका के विमानों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है 60, हेलीकॉप्टर हैं M17 सीरीज के, MD530 सीरीज के 110 हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके अलावा जितने भी चॉपर्स हैं, इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हल्के हमलावर विमान कहे जाते हैं, A सीरीज के, A29 सीरीज के, इंटेलिजेंस सर्विलांस विमान है PC-12 सीरीज के 18 के आसपास इनके पास में है। मेजर मोहम्मद अली साहब मुझे ये समझाइए एक बार के लिए, राइफल अमेरिका का, ग्रेनेड अमेरिका का, मोटार अमेरिका का, तालिबान के हथियार जितने भी हैं अमेरिका के हैं, ये हम दिखा भी रहे हैं, ये हम बता भी रहे हैं। विमान भी अमेरिका का है, चॉपर भी अमेरिका का है, टैंक भी अमेरिका का है, रॉकेट लॉन्चर भी अमेरिका का है। ये अमेरिका का बाय डिफॉल्ट मिल गया है, अमेरिका छोड़ करके गया है। भाई उसके बारे में यही तो इस पे एक बहुत बड़ी चर्चा है। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब मैं फौज की ट्रेनिंग कर रहा था अकेडमी में, इतना कठोर वक्त गुजारा, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग थी उस टाइम पे। हमने ये तय कर लिया जब जिस दिन हमारी पासिंग आउट परेड होगी, हम अंतिम पग से गुजरेंगे, हम अकेडमी में एक पल नहीं रुकेंगे उस टाइम पे। बाद में हमें एक आज कुछ 6 साल के बाद अकेडमी की याद आई, वो अलग बात है, क्योंकि अकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है वो युद्ध से कठिन होती है ताकि युद्ध का सामना कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में इनको बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं ये लोग अमेरिका में। तो ये बड़े जल्दी से, तेजी से, रफ्तार से वहां से निकले। अब जो ये हथियार यहाँ पे छोड़ चुके हैं, उसे बढ़कर राशिद भाई सबसे खतरनाक चीज क्या है? मैं क्या ना, मैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, मेजर साहब मेरी बात सुनिए ना, मेरा अगला आपसे ही सवाल है, मैं कई मेजर पब्लिकेशंस पढ़ रहा था, कई लोगों का ये मानना है कि अमेरिका जानबूझ करके छोड़ करके गया है तालिबानियों से, ये कहते हुए कि ये भैया लो हथियार, ये लो चॉपर्स, ये लो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जाकर के आईसिस से निपट लो, जाकर के लश्कर से निपट लो, जाकर के अलकायदा से निपट लो, जाकर के AQIS से निपट लो, हम हथियार छोड़ करके गए हैं, जा निपट लो। सुनिए, ये बताइए मेरे को, अगर वो ये बात भी पॉइंट हो सकता है, अगर ऐसा होता तो इन्होंने बायोमेट्रिक भी तो छोड़े हैं ना। आप हमारे जो इनके जो अमेरिकन नागरिक हैं अफगानिस्तान में, पूरी लिस्ट, इनकी डिटेल्स उनको दे रखी है जल्दबाजी में। जो अफगान जिन्होंने अमेरिकन आर्मी को सपोर्ट किया था तालिबान के खिलाफ, उनकी भी लिस्ट है इनके पास। एक तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के हाथ लगी है ये तस्वीर, हथियारों पर किस तरह तालिबान का कब्जा हो गया है। जिन हथियारों की मैं बात कर रहा था, ISAF के हथियारों पर तालिबान का किस तरह कब्जा हुआ पड़ा है। हथियारों पर कब्जा करके अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और बिल्कुल इस तरह से बैठे हैं जैसे पार्टी कर रहे हो, और पार्टी भी हथियारों के बीच में हो रही है, गोली बम बारूद के बीच में हो रही है। लेकिन इस बीच काबुल में नकदी का संकट है, लोगों ने ATM के सामने बहुत लंबी लाइन लगाई हुई है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी तरह से हमारे हाथ में चंद पैसे आ तो जाएं, हम मोहताज हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा। बैंक के सामने कतार लगाए हुए हैं अफगानी, एक एक करके यहां से तस्वीर अगर बदलेगी तो आप देख पाएंगे। वो ये कहने में लगे हुए हैं कि बैंक के सामने जाकर के कि चंद पैसे हमें दे तो दो। बैंक वाले कहते हैं कि नहीं, कतार में रहो। कतार ऐसी जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे यूं ही रहती है, बैंक बंद हो जाता है, फिर से खुलता है, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। लोग ये कह रहे हैं सालों से हमने अपनी जमा पूंजी इन बैंकों में लगाई है, लेकिन बैंक ये कह रहे हैं पैसा नहीं है। तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, तालिबानी लॉकर तक पहुंच गए हैं। अगर कतार तोड़ करके कोई चिल्लाता है, हल्ला मचाता है, चीखता है, तो सीधे उसे गोली मार दी जाती है। रिफ्यूजी कैंप में लोग भाग करके जा रहे हैं। अफगानिस्तान रिफ्यूजी कैंप में कैसे तब्दील हो गया है, अब आप इनपुट देखें। अस्पताल छोड़ करके डॉक्टर, नर्स भाग गए हैं, दोगुनी कीमत देकर के राशन जुटा रहे हैं लोग। हेलमंद में तालिबान का खौफ है, महिलाएं निकल नहीं रही हैं, दाना पानी को तरस गए हैं अफगानी, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लोग भाग भाग करके काबुल की तरफ जा रहे हैं कि शायद काबुल एयरपोर्ट से किसी और शहर चले जाएं, किसी और देश चले जाएं। पैसों का अकाल है, अफगानिस्तान कंगाल है, बैंक बंद है, ATM के बाहर भूखे प्यासे लोग हैं,
व्यापार बंद, उद्योग धंधे ठप, 6 महीने से सैलरी नहीं, पानी की बोतल 3,000 रुपए, एक प्लेट चावल अगर खाना है 7,500 रुपए दें आप, 5 लाख पलायन कर चुके हैं, ज्यादातर एटीएम बंद हैं, समझ में नहीं आता कि आगे अब क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों को आज की तारीख में कोई सपोर्ट दे रहा है तो वो है चीन। चीन का स्टेक स्ट्रेटेजिक नहीं है, चीन का स्टेक डिप्लोमेटिक भी नहीं है, बल्कि चीन का स्टेक है लालच। वो लालच जहां पर चीन को यह दिख रहा है खनिज संपदा है, वो लालच जहां पर चीन को यह दिख रहा है कि 200 लाख करोड़ का, आई रिपीट 200 लाख करोड़ का माल अफगानिस्तान के अंदर है, जहां पर चीन को यह समझ में आ रहा है कि लिथियम है, लिथियम का सऊदी अरब अफगानिस्तान को कहा जाता है। इस लालच में अगर चीन आगे बढ़ता गया तो एशियन जोन के लिए जियोपॉलिटिकल सिनारियो में ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। जी रशीद जी, चीन के वहां पे 3 इंटरेस्ट हैं। सबसे जो बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि जैसे पावर वैक्यूम वहां पे भी हुआ है, उस पावर वैक्यूम को वो फिलअप करने की कोशिश करेगा। और उसमें क्या होगा कि जैसे आपने खनिज बताया, खनिज तो खैर चीन लेगा, लेकिन चीन अपने लिए एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट वहां पे छोड़ेगा। दूसरी जो खतरा है चीन को, मैं सिर्फ 3 सेकंड में बताता हूँ आपको। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है चीन को कि ये जो रेडिकल हैं अफगानिस्तान पे, ये कहीं जाके जिनजियांग में उग्र मुसलमानों के साथ में उत्पात ना मचाएं, और इसको चीन रोक नहीं सकेगा जब तक कि वो नुकसान पाकिस्तान के ऊपर में जो है वही अफगानिस्तान के भी ऊपर में ना लगे, वो है जेट ट्रैप। ठीक है ग्रुप कैप्टन वीएन झा आपका और मेजर मोहम्मद अली शाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, काबुल के जू में तालिबानियों को देखना चाहेंगे आप? चिड़ियाघर में जब तालिबानी पहुंच गए, अपनी बंदूकें तान ली, अपने रॉकेट लॉन्चर तान लिए, और देखें तो सही, जानवरों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, बेजुबानों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 24 घंटे के अंदर क्या होता है, अमेरिका का टेक क्या होगा, अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा, आईसिस बनाम तालिबान की लड़ाई कहां पर जाएगी, अफगानिस्तान का हाल क्या है, हर एक प्रांत की रिपोर्ट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाता रहेगा। एक ब्रेक पर जाएं, उससे पहले हेडलाइंस।